झारखंड में तापमान बढ़ रहा है, बिजली की आंख मिचौली भी जारी है और इसी बीच अब आपको बिजली के लिए भी अब ज्यादा खर्च करने होंगे। यानी एक तो गर्मी की मार, ऊपर से बिजली का वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस टीवी और मैं हूं आपके साथ कृष्णा गुप्ता। झारखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिससे राज्य के लाखों उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई टैरिफ दरें भी जारी की है, जिसके तहत शहरी उपभोक्ताओं को अब 6.85 रुपए प्रति यूनिट और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 6.7 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली के लिए भुगतान करना होगा। यानी शहरी उपभोक्ताओं के लिए 20 पैसे और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को इस बार राहत दी गई है, क्योंकि उनकी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा किसानों को समर्थन देने की मंशा का कहीं न कहीं संकेत देता है। लेकिन बिजली दरों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय पे की गई है जब राज्य के अधिकांश हिस्से पहले से ही बिजली कटौती की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। गर्मी के इन दिनों में जहां तापमान लगातार 40 डिग्री के पार जा रहा है, वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना घंटों बिजली गुल रहना आम बात हो गई है। शहरी क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे की कटौती हो रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह अवधि 8 से 10 घंटे तक पहुंच जाती है। यह स्थिति न केवल आम नागरिकों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, बल्कि छोटे व्यापारी, छात्र, अस्पताल और किसान भी इससे बेहद परेशान हैं। किसानों को रात के समय सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे फसल की समय पर सिंचाई नहीं हो पा रही और नुकसान उठाना पड़ रहा है। बताते चले कि राज्य गठन के समय यानी साल 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना था, तब सरकार ने जीरो पावर कट की नीति अपनाने की बात कही थी। यह वादा राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। 2 दशक बीत जाने के बावजूद यह सपना अब भी अधूरा है। स्थिति यह है कि राजधानी रांची सहित कई बड़े शहरों में भी नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो सकी है। गांवों में तो बिजली की उपलब्धता अब भी 12 से 16 घंटे ही रहती है, वह भी कई बार झटकों और ट्रिपिंग के साथ। बिजली विभाग की ओर से हर साल वितरण व्यवस्था को सुधारने और उत्पादन बढ़ाने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से काफी दूर है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी जेबीवीएनएल पर भारी दबाव बना हुआ है। जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,847 करोड़ रुपए की आवश्यकता जताई थी, पर आयोग ने केवल 7,884 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। वहीं वर्ष 2025-26 की बात करें तो इसके लिए 11,444.9 करोड़ रुपए की मांग की गई, लेकिन स्वीकृति मात्र 8,980 करोड़ को ही मिल सकी। यह अंतर कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि वितरण कंपनी और नियामक आयोग के बीच भारी मतभेद है। जेबीवीएनएल ने बिजली दरों में 40% से अधिक की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने केवल 6.34% की बढ़ोतरी को ही मंजूरी दी। हालांकि इस बीच कुछ राहत देने वाली घोषणाएं भी की गई हैं, जैसे उपभोक्ता यदि बिल भुगतान 5 दिन के भीतर करते हैं तो उन्हें 2% की छूट मिलेगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर अपनाने वालों को 3% की छूट दी जाएगी और मीटर रेंट पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा हाई टेंशन और लो टेंशन उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज की वसूली के लिए तय घंटों की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। हाई टेंशन उपभोक्ताओं को 23 घंटे और लो टेंशन उपभोक्ताओं को 21 घंटे प्रतिदिन बिजली मिलनी चाहिए। यदि यह आपूर्ति नहीं हो पाती तो उस अवधि का शुल्क स्वतः समायोजित किया जाएगा। इसके बावजूद राज्य में बिजली व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल बरकरार है। वितरण हानि को लेकर भी गड़बड़ियां सामने आई है। जेबीवीएनएल जहां 31.26% तक की हानि की बात कर रहा है, वहीं आयोग ने केवल 13% हानि की मान्यता दी है। यह आंकड़ा साफ दिखाते हैं कि वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है और तकनीकी सुधार की सख्त आवश्यकता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप हमें इंडिया प्लस टीवी पर फॉलो करते रहें। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।